हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 की बुक ए पैक्ट विद द सन का फर्स्ट चैप्टर ए टेल ऑफ टू बर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग के पॉइंट देखते हैं। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव इन ए फॉरेस्ट। एक माता बर्ड और उसके दो बच्चे एक गहरे जंगल में रहते हैं। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो माता बर्ड होती है वो एक तूफान में मर जाती है और उसके दो बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड इन अ डिफरेंट होम। दोनों अलग अलग घर में पाए जाते हैं। देयर वंस लिव अ बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबी इन ए फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में एक बर्ड और उसके दो बच्चे रहते हैं। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. गहरा पेड़ और जो कि लंबा है उसके ऊपर उनका घोंसला होता है और दिन रात जो मादा बर्ड होती है वो उन बच्चों की सेवा करती है। वन डे एक दिन देर वाज अ बिग स्ट्रॉम। एक भयंकर तूफान आया। देर वाज थंडर लाइटनिंग एंड रेन। द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। तूफान गड़गड़ाहट के साथ, तेज लाइट के साथ, बिजली के साथ और तेज बारिश के साथ आया और उस तूफान की तेज हवा ने काफ़ी पेड़ गिरा दिए। द टाल ट्री इन विच द बर्ड लिव आल्सो केम डाउन। और वो लंबा गहरा ट्री जिसके ऊपर उनका घोंसला था वो भी नीचे गिर गया। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। एक बड़ी टहनी उस घोंसले पर टकराई और जो बर्ड था, जो मदर बर्ड थी, वो मर गई। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश फॉर द बेबी बर्ड द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। भाग्य से जो दो छोटे बच्चे थे, हवा उनको जंगल के दूसरे छोर पर उड़ा ले गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर गैंग ऑफ रोबर लिव। एक पक्षी गुफा के नज़दीक गिरा जहाँ पर चोरों की गैंग रहती थी, या रोबर्स का मतलब लुटेरे कह दे चाहे आप चोर कह दे। द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम ए लिटल डिस्टेंस अवे। जो दूसरा पक्षी था वो एक आश्रम से कुछ दूरी के ऊपर जा गिरा। डे पास्ट एंड द बेबी बर्ड बिकेम अ बर्ड। दिन गुजरते गए और जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए। वन डे एक दिन द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन उस देश का राजा जंगल में शिकार करने को आया। ही सा अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक हिरन को देखा और वह घोड़े पर उसके पीछे दौड़ा। रोड का मतलब कि आप घोड़े के ऊपर बैठ के घुड़सवार कर रहे हैं। इट रेन डीप इंटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय किंग। और जो हिरन था वो जंगल में गया और राजा उसके पीछे पीछे जंगल में चला गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज। जल्द ही राजा रास्ता भूल गया और उसे नहीं पता कि वह जंगल में कहाँ है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और राजा घोड़े पर चलता गया जब तक वह जंगल के दूसरे छोर पर न पहुंच जाए। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। और वह थकने के बाद घोड़े को उसने एक पेड़ पर बांध दिया और वह गहरे पेड़ के नीचे और उस गुफा के पास बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कैरी आउट। उसने एक आवाज़ सुनी, क्विक हरी अप, देयर वाज समवन अंडर द ट्री। जल्दी जल्दी आइए, पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। हरी, जल्दी आइए, उसके गहने छीन लीजिए और उससे उसका घोड़ा ले लीजिए, और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करिए, कहीं वह भाग न जाए। द किंग वॉज अमेज्ड। राजा हैरान था। ही लुक्ड अप
and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने ऊपर देखा और देखा कि एक बड़ा भूरा रंग का पक्षी ब्राउन बर्ड पेड़ के ऊपर बैठा है. He also heard faint noise issuing from the cave. और गुफा से भी उसने कुछ आवाज़ें सुनी. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. वह जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ा और जितना जल्दी हो सके वह वहाँ से निकल गया. Next, the king was amazed to hear a similar voice again. नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे द किंग वॉज अमेज टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन. राजा हैरान था एक सेम आवाज़ सुनकर. ही केम टू द बर्ड ट्रू स्टोरी. वह बर्ड्स की जो सच्ची कहानी थी वह जाना. ही मीट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड. वह एक ऋषि से मिला और उसने बर्ड के दोनों जो अलग अलग जो बिहेवियर थे उनको जाना. Soon he came to a clearing which looked like a आश्रम. वह जल्द ही एक साफ जगह पर पहुंचा जो कि दिखने में एक आश्रम लग रहा था. It was the ऋषि आश्रम. वो एक ऋषि का आश्रम था. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ पे बांधा और वह उस पेड़ की छाया में बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice announce welcome to आश्रम सर. अचानक राजा ने एक बड़ी ही अच्छी आवाज़ सुनी, जेंटल आवाज़ सुनी जो कह रही है श्रीमान आपका आश्रम में स्वागत है. प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट. आप अंदर जाइए और विश्राम कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून. ऋषि वापस जल्द ही आते हैं. देयर वॉज सम कोल्ड वाटर इन द पोट. अंदर घड़े में ठंडा पानी है. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. और आप अपने आप को आरामदेह बनाएं. द किंग लुक्ड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. राजा ने ऊपर देखा और देखा कि ऊपर पेड़ के ऊपर एक भूरे रंग का बड़ा पक्षी बैठा है. ही वॉज अमेज. राजा हैरान था. दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव. ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली. राजा ने अपने आप से कहा कि सेम ऐसा ही पक्षी उसने गुफा के नज़दीक भी देखा था. यू आर राइट सर आंसर द बर्ड. राजा ने उत्तर दिया. जो बर्ड था उसने राजा को उत्तर दिया श्रीमान आप सही हैं. ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रोबर्स. वह मेरा भाई है परंतु उसने चोरों से अपनी दोस्ती कर ली है. ही नाउ टॉक एज दे डू. वह वैसा ही बोलता है जैसा वह चोर करते हैं. ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर. वह मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करता. जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम. तभी ऋषि आश्रम में आते हैं. वेलकम सर ही सेड टू द किंग. ऋषि राजा से कहते हैं श्रीमान आपका स्वागत है. प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम. आप अंदर चलिए और विश्राम कीजिए. यू लुक टायर्ड रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड. आप अंदर चलिए आप विश्राम कीजिए और हम अपना भोजन साथ करेंगे. द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली ऑल्दो दे लुक्ड सो लाइक. जो राजा है ऋषि को कहानी बताता है कि दोनों पक्षियों का बिहेवियर कैसे अलग अलग है. द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज्ड. जो जंगल है पूरी तरह से सरप्राइज्ड है. ही सेड. राजा ऋषि को कहता है. द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड. जो साधु था वह मुस्कुराया और कहता है आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी एंड कीप्स. यह सब जो फ़र्क है, जो भाषा का फ़र्क है, यह सब संगत का असर है. अगर आप बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आप बुरे लोग बन जाओगे, आपका व्यवहार बुरा हो जाएगा, आपकी भाषा बुरी हो जाएगी. अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे, आपकी अच्छी कंपनी है, आपका
आपके अच्छी संगत है तो आप अच्छे लोग, तो आप अच्छी भाषा बोलोगे, आपका व्यवहार भी अच्छा ही होगा। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स, वह बर्ड हमेशा चोरों की बातें सुनता है। ही इमिटेट्स them and talk about robbing people. This one has repeated what he was always heard. वह हमेशा चोरों की जो बात है उनको सुनता है, उन्हीं के व्यवहार के साथ वह रहता है, तो वह उन्हीं की जैसी भाषा और उन्हीं की जैसा व्यवहार करता है। ही वेलकम्स पीपल टू आश्रम, और जो यह पक्षी है जो मेरे आश्रम में रहता है, यह हमेशा लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आप अंदर आइए, विश्राम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड, मैं आपको इस जगह और इन पक्षियों के बारे में और अत्यधिक बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।